दोस्तों, चुप रहना अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। ठीक समय पर सही शब्दों का चुनाव न केवल हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है, बल्कि हमारे सोच और रिश्तों को भी बदलता है। मौन हमें हमारी आत्मा के करीब ले जाता है। यह हमें एक आंतरिक शांति का अनुभव कराता है, जहां कोई शोर या उलझन नहीं है। चुप्पी के इस अमूल्य तोहफे से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि कब बोलना चाहिए और कब सुनना चाहिए, ताकि हमारे शब्द न केवल हमारी बातों को महत्व दें, बल्कि दूसरों के जीवन में भी अच्छा प्रभाव डालें। इसलिए चुप रहना सीखिए, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं तो हम ज्यादा महसूस करते हैं, ज्यादा समझते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में बेहतर बना पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों के प्रिय चैनल द मोटिवेशन जोन पर, जहां हम आप लोगों के लिए महात्मा बुद्ध के प्रेरणादायक नए कहानियों और उनके महान उपदेश लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आज के वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखें। एक गाँव में गौतम बुद्ध का विशाल आश्रम था। वहाँ एक मशहूर बौद्ध गुरु निवास करते थे। वहाँ पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलने वाला था। जब वह दान लेने के लिए जाता था तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता था और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनता था। वो हमेशा शिष्य की बुराई करता था, जैसे छाया में छिपा हुआ खंजर। दूसरों के सामने खुद को चमकाने का जतन करता था। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता रहता था। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को समझना है, जीवन के रहस्यों में खो जाना है। यही है मेरा सबसे बड़ा बलिदान। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि वे सभी को अगले महीने के लिए कोई लक्ष्य लेना चाहिए। इससे उनकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी और उनमें आत्मबल का संचार होगा। आप सभी अपने क्षमतानुसार कोई भी निर्णय ले सकते हैं, और अगर कोई एक महीने पहले अपना लक्ष्य भूल गया तो फिर से अपनी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। जब सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बड़े निर्णय लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बोलकर वहां से चले गए, लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, गुरु की कुटिया में सीधे पहुंचा और कहा कि मैं कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की तरह एक बड़ा और महान निर्णय लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं, मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। गुरु ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, क्या तुम मेरी प्रतिज्ञा पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य बोला, गुरुदेव, मैं आपके हर संकल्प को पूरा करूंगा। गुरु मुस्कुराए, ठीक है, तो तुम अगले एक महीने तक चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना चाहिए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, एक महीने तक चुप ही तो रहना है। आप मुझे कोई बड़ा लक्ष्य दीजिए जिसे पूरा करने में मुझे कठिनाई हो, जो मेरी क्षमता के लायक हो। गुरु ने कहा कि पहले अपनी यही प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की सलाह मानी, चुप्पी ओढ़कर कुटिया से बाहर निकल गया। पहले तो उसे ये चुप रहना आसान लगा। एक दिन जैसे तैसे गुजारा, लेकिन दूसरे दिन ना बोलने का बोझ उसे खाए जा रहा था। तीसरे दिन वह भारीपन से दबने लगा। चौथे दिन बेचैनी ने उसे जकड़ लिया, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह इसे देखकर पूरा दिन दुखी रहा। बाद में कुछ दिन बीते और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, खाने पीने का मन नहीं कर रहा था और सिर्फ बोलना चाहता था। वह अपने गुरु के पास गया और लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? क्या मैं अपने निर्णय को भूल जाऊँ?
गुरु ने इसे पढ़कर मुस्कुराया और कहा कि यह सिर्फ संकल्प तोड़ने के लिए होता है, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा करता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वह समाज की कल्याण करता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे कई भाई ने अपने लक्ष्य को तोड़ दिया है और अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ गए हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। शिष्य को गुरु की बात सुनकर इतना दुखी हो गया कि वह वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह अपने आवश्यक कामों के लिए कुटिया से बाहर निकलता था, बाकी सारा समय उसके अंदर बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से चुप हूँ लेकिन मेरे भीतर बहुत सी शिकायतें हैं। मैं अंदर से बात करता हूँ। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, मेरा मन अनेक प्रश्न पूछता रहता है। मैं भीतर से उतने ही उत्तेजित हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि यह एक आदत है। भले ही तुम बाहर से चुप रहो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत गए, संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिष्य वापस नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर उसे नहीं खा लेंगे। उसे खोजने की कई कोशिशें हुई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया, ऐसा सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था। लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम में एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हमारे बहुत बोलने वाले भाई को क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार डाला होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया है जो उसे चाहिए था। फिर शिष्य ने गुरुदेव से पूछा कि क्या बहुत बोलना इतना बुरा होता है? गुरु ने कहा कि इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक यह है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता और हमेशा कुछ बोलता रहता है। हमारे आधे से अधिक दुख सिर्फ हमारे बोलने से होता है। हमारे अधिकांश झगड़े बेमतलब बोलने से होते हैं। हम में से कोई भी चुप रहना नहीं चाहता। हम सिर्फ दूसरों को सुनाना चाहते हैं। हमारे मन से सब कुछ निकालकर उसके मन में डाल देना चाहते हैं। उसे बताना चाहते हैं कि तुम गलत हो और मैं सही। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इस बेबुनियाद सोच में हम अपना समय, अपनी जिंदगी और समझ खो देते हैं। इसके बदले हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खोया, यह तो कुछ ही समझ पाते हैं। बाकी लोग तो जैसे बिना ताले की दरवाजा खोलते हैं। शिष्य ने पूछा, तो इसका उपाय क्या है? गुरु ने कहा कि अपनी भावनाओं को पूरी जागरूकता से देखना ही एकमात्र उपाय है। जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आ सकता है अगर सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने बीत गए थे, लेकिन वह वापस नहीं आया। सभी गुरु भाइयों ने उसे वापस आने की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन वह एक दिन वापस आ गया। उसे देखकर हर कोई आश्चर्य और प्रसन्न हो गया, लेकिन वह अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। वह पूरी तरह से बदल गया था। वापस आकर वह कुछ अलग था। वह एक अजीब बदलाव महसूस करता था।
उसके आंखों में शांति थी और चेहरे पर अद्भुत ठहराव था। आश्रम में पहुंचते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा और सभी ने देखा कि वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं था। उसके मुंह से बहुत ही सरल और मधुर शब्द निकल रहे थे। वह अपने गुरु भाइयों से कुछ देर बात करने के बाद सीधे अपने गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभियान में हूँ? क्या अभी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी अभियान में हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज हो रही थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मेरे मन की आवाज उतनी ही तीव्र होती गई जितना मैं अकेला रहता गया। मैं अपने भीतर एक पुरानी आवाज सुनने लगी। तब जाकर मैंने अपनी गलतियों को समझा। मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था। जब मैं गुरु भाइयों को मजाक बनाता था और उनसे चुगली करता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक यह सारे शोर और शिकायतें मेरे अंदर चलती रही। लेकिन एक दिन चुप्पी ने मुझ पर दस्तक दी। सब कुछ थम गया। जंगल की गहराई में कोई आवाज नहीं थी। मेरा मन भी शांत हो गया। उस दिन मैंने मौन का असली मतलब समझा। चारों तरफ एक अद्भुत शांति छा गई। कुछ आवाजें थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन अब मैं उन्हें सुन नहीं पा रहा था। हे गुरुदेव, मैं अपने गुरु भाइयों से बात की, मैं आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत और मौन में हूँ। जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा कि जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तो हम शांति रहेंगे। दुनिया में जो बुराइयां हैं, उनमें से अधिकांश हमारे बोलने से पैदा होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। हमारी सारी ऊर्जा बेकार बोलने में खर्च होती है। यही कारण है कि लोगों का जीवन दर्द से भर जाता है। जो हमेशा एक दूसरे से शिकायत करते हैं, वे कभी एक दूसरे को सुनना या समझना नहीं चाहते। और चुप रहना तो कभी नहीं सीखा, क्योंकि यह उन्हें छोटा महसूस कराता है। हमारा बोलना दुनिया की सभी लड़ाइयों का मूल है। इसलिए हमें सिर्फ जितना जरूरी हो उतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि बेकार बोलना ऊर्जा को बर्बाद करता है। अगर अपने भीतर की दुनिया की ओर जाना है तो मुंह को बंद रखना चाहिए। इसीलिए सभी बुद्ध और आत्मज्ञानी एकांत में भागे, ताकि उन्हें बहुत बोलना और सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचाने होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। इस कहानी की सीख यही है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है, उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। चुप रहने में अद्भुत शक्ति है। यदि हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। मौन रहकर हम अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं और भीतर से शांति का अनुभव कर सकते हैं।
इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। हमें चुप रहने की कला सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही प्रयोग करके अपना और दूसरों का जीवन बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों के बहुमूल्य सपोर्ट हमें आगे बढ़ने में उत्साहित करेंगे। धन्यवाद।